भारत के दो महान महाकाव्य रामायण और महाभारत के बीच एक संख्या बार बार चमकती है, एक रहस्यमयी संख्या 14। क्या ये संख्या किसी बड़े ब्रह्मांडीय नियम का हिस्सा है या ये केवल एक कहानी में वर्णित नंबर मात्र है? आज हम जानेंगे राम जी का वनवास 14 वर्ष ही क्यों था, ब्रह्मांड, विज्ञान, वेद, राजनीति, आध्यात्म सब मिलकर एक ही बात क्यों कहते हैं? 14 साल नहीं होते तो रामायण अधूरी होती। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 कृष्णा। उस समय अयोध्या केवल एक राज्य नहीं थी, वो धर्म राज्य थी। और धर्म राज्य केवल नैतिकता पर नहीं, खगोलीय नियमों पर भी चलता है। कथा कहती है कि केकई ने वर मांगा, लेकिन गूढ़ ग्रंथ कहते हैं अयोध्या खगोलीय संकट से गुजर रही थी। राज ज्योतिषियों ने दशरथ को चेतावनी दी, यदि राम अभी राजा बने तो सूर्य शनि की एक अशुभ दृष्टि रघुकुल को नष्ट कर देगी। इस अशुभ दृष्टि का प्रभाव हटता ठीक 14 वर्षों बाद। वेद कहते हैं ब्रह्मांड 14 आयामों में बटा है। मानव चेतना के 14 स्तर हैं और हर काल चक्र में 14 उपचक्र। ये संख्या देवगणों के लिए सिर्फ गणित नहीं, ब्रह्मांड की मूल संरचना है। राम का वनवास इसी संरचना का हिस्सा था, एक यात्रा जो उन्हें मनुष्य से पुरुषोत्तम में बदलने वाली थी। वेदांग ज्योतिष कहता है सूर्य और शनि की विशेष दृष्टि हर 14 वर्षों में बनती है। इस दृष्टि में राज्य शक्ति कमजोर होती है और राजाओं के लिए विपत्ति का योग बनता है। ज्योतिषियों ने दशरथ से कहा, राजा बदलने का ये समय रघुकुल के लिए घातक है, इसलिए वनवास कोई दंड नहीं, राज्य और धर्म की रक्षा का उपाय था। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है मनुष्य का स्वभाव पूर्ण रूप से बदलने में 14 साल तक लगते हैं। पहले 7 साल मानसिक ढांचा बदलता है, अगले 7 साल भावनात्मक संरचना रूपांतरित होती है। राम इन 14 वर्षों में दिव्य, संतुलित, करुणामय और युद्धक क्षमता वाले राजा बन रहे थे। अयोध्या का राजकुमार जंगलों के बीच लोक को समझ रहा था। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आज जो जंगल है वो उस समय भारत की असली जनता थी। वनवास का अर्थ था राष्ट्र की जड़ों से मिलना। राम की यात्रा में शामिल थे वैदिक आश्रम, ऋषि मुनि, तपोवन, आदिवासी समुदाय, जनजातीय राजा, दक्षिण भारत के साम्राज्य। वनवास का हर पड़ाव राम की राजनीति, कटुनीति और चरित्र निर्माण का हिस्सा था। राम ने इस दौरान भारत की पहचान को समझा। उत्तर के क्षत्रिय, पूर्व के साधु, मध्य भारत के वनवासी, दक्षिण के राजा, पश्चिम के व्यापारी वनवास राम और भारत को एक महायोजना में जोड़ रहे थे। और आगे जाकर यही लोग बने लंका युद्ध की रीढ़। अगर राम सीधे राजा बनते, भारत इतना एकजुट कभी नहीं होता।
जंगल में ऋषि मुनि केवल धर्म नहीं सिखाते थे, वो राजा के लिए युद्ध रणनीति, खगोल विज्ञान, शासन विज्ञान, मनोविज्ञान सब तैयार करते थे। 14 साल का ये ऋषि तप चक्र आवश्यक था। ब्रह्मास्त्र का ज्ञान, दिव्यास्त्र संयम, युद्ध नीति, जन नेतृत्व। राम इन 14 वर्षों में भारत के सर्वोत्तम गुरुकुलों से गुजर रहे थे। श्री राम जय राम जय राम, 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 श्री राम जय राम। सीता केवल रानी नहीं थी, वो भूमि तत्व का प्रतिनिधित्व करती थी। उनकी उपस्थिति से प्रकृति शांत होती थी और उनके तप से जंगलों के ऋषि संरक्षित होते थे। सीता का वनवास भारत की भूमि शक्ति को जागृत करना था। 14 वर्ष का ये तप राम और सीता दोनों के दिव्य उद्देश्य का संयोजन था। रावण अजय था, देवता भी उसे नहीं रोक पा रहे थे। देव शक्ति सीमित थी, असुर शक्ति लगातार बढ़ती जा रही थी। ऐसे में राम को पूर्ण दिव्य योद्धा अवस्था में आने में ठीक 14 वर्ष लगने थे। इसी समय वेदों के अनुसार एक काल बंद खुला, जहां रावण जैसे असुरों का अंत संभव था। यूं कहें, राम और रावण का युद्ध भी 14 वर्षीय खगोलीय योजना का हिस्सा था। 14वें वर्ष की अंतिम रात, वो खगोलीय स्थिति जो दशरथ को डराती थी, पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। लंका युद्ध के बाद जब राम ने अयोध्या में प्रवेश किया, उस समय सूर्य, शनि, ग्रह, नक्षत्र सब शुभ योग में थे। राम का अभिषेक हुआ और इस तरह हुआ धर्म का पुनर्जन्म। लोगों ने खुशी में दिए जलाए, लेकिन दिवाली सिर्फ राम की वापसी नहीं है। ये 14 वर्षों के संघर्ष, साधना, पीड़ा, शिक्षा और कर्म चक्र के पूरे होने का उत्सव है। दिवाली अंधकार चक्र के अंत का एक दिन है। दिवाली प्रकाश चक्र की शुरुआत है। जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम। राम हमें सिखाते हैं, जीवन में कोई संघर्ष व्यर्थ नहीं जाता। परिवर्तन समय चाहता है, चेतना समय चाहती है, सफलता समय चाहती है। राम का वनवास कहता है, जब तक 14 वर्ष पूरे नहीं होते, प्रकाश लौटता नहीं, और जब लौटता है तो पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर देता है। जय श्री राम।